नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, आज मैंने जो वीडियो बनाया है वह महाभारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। आपकी परीक्षा में सहायक होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शॉर्ट प्रश्न मीन 1 वर्ड आंसर या 1 सेंटेंस आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए। महाभारत का युद्ध छात्रों कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिनों तक चला था? जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए अपना आंसर। सोच लिया? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर 18 दिन तक चला था। कहाँ चला था? कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। प्रश्न नंबर 2, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? जल्दी से सोचो जरा, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है भीष्म को। गंगा पुत्र छात्रों किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह को। महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है? महाभारत में सोचो जरा, महाभारत में कितने प्रकार की शादियों का उल्लेख मिलता है? मीन विवाहों का, शादियों का, मैरिज का। कितने प्रकार की मैरिज का उल्लेख है महाभारत में? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है महाभारत में। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे कि विवाहों के बारे में भी बताओ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का, शादियों का, मैरिज का उल्लेख मिलता है। महाभारत की रचना किसने की थी? जल्दी से बताइए कि महाभारत की रचना किसने की थी छात्रों। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए आपका सही है या गलत। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने। महाभारत की रचना किस किस भाषा में हुई? अब आपको ये बताना है कि महाभारत की जो रचना है वह किस किस भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? किस किस मीन डबल प्रिंट हो गया है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। तो छात्रों ये आपके जीके से रिलेटेड प्रश्न भी हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। आपके वैसे तो 7th में महाभारत लगी है तो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ों से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायता करेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो संस्कृत में महाभारत की रचना जो थी संस्कृत में हुई थी। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? छात्रों आपने पढ़ा है महाभारत, तो जल्दी से बताइए कि अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? मीन वाइफ्स। तो विचित्रवीर्य की, राजा विचित्रवीर्य की पत्नियां थी अंबा और अंबालिका। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान किसकी थी? जो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुई संतान वह किसकी थी? जल्दी सोचो, जल्दी। तो देखो, विदुर की, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न जो संतान थी किसकी थी? वह थी विदुर की। विदुर था मीन महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान विदुर। घटोत्कच किसका पुत्र था? ये तो सबको पता होगा कि घटोत्कच जो था किसका पुत्र था? भीम का। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। भीम ने हिडिंबा के साथ किसका विवाह संपन्न किया था? अब भीम ने एक विवाह करवाया था हिडिंबा के साथ। किसका विवाह किया था? गंधर्व का। हिडिंबा के साथ गंधर्व का विवाह किया था भीम ने।
द्रौपदी किसकी पत्नी थी? जल्दी से, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ये तो सबको पता है, द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। पांडव कितने थे? 5। 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। अर्जुन किसके शिष्य थे? अब जल्दी से बताओ कि अर्जुन किसके शिष्य थे? गुरु का नाम द्रोणाचार्य। अर्जुन जो थे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। 12 प्रश्न नंबर 12 वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के वर्ण मिलते हैं? अब वर्ण जी जो वर्ण वर्णमाला वाले नहीं हैं, ये कौन से वर्ण हैं? मीन जो रिलेटेड है हमारे का कितने वर्णों में बांटा है मानव ने अपनी जातियों को, उन वर्णों की बात की गई है। तो 4 प्रकार के वर्ण हैं। ये कितने प्रकार के वर्ण हैं? 4 प्रकार के वर्ण। मीन जैसे शूद्र, आप जानते ही होंगे ये 4 वर्ण थे, शूद्र और कौन सा था? शूद्र वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय। और चौथा आप पता करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। कुरुवंश की राजधानी का नाम बताना है अब आपको कि कुरुवंश की राजधानी कौन थी? कुरुवंश किसको बोला गया था? कौरवों को बोला गया था, क्योंकि वो कौरव जो थे कुरुवंश के थे, उनके वंशज कुरु थे। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि उसकी राजधानी कौन थी? हस्तिनापुर। कुरुवंश की राजधानी थी हस्तिनापुर। महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी सहायता की थी? पता है आपको कि महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी सहायता की थी? पांडवों की। श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की थी। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? अब धृतराष्ट्र क्या थे? देख सकते थे या नहीं देख सकते थे? धृतराष्ट्र अंधे थे, जन्म से अंधे थे, और उनकी पत्नी का क्या नाम था? गंधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गंधारी। देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? अब देवव्रत का दूसरा नाम बताना है आपको। पहले भी एक बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन कुछ और था। अब देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म पितामह ही था। देवव्रत को भीष्म पितामह भी कहते हैं। द्रौपदी के चीरहरण होता है वस्त्रहरण के समय किसने उनकी लज्जा बचाई थी? मीन उनकी लाज किसने बचाई थी? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, मीन वस्त्र उतारे जा रहे थे, तो उस समय किसने उसकी रक्षा की थी? श्री कृष्ण ने। ये तो सबको पता होगा कि श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की लाज रखी थी, इज्जत बचाई थी। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? अब ये आपको बताना है छात्रों कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। एक बार पहले भी मैंने प्रश्न में बताया है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। शास्त्रों के हिसाब से मात्र कौन राजा हो सकते थे? कौन राजा हो सकते थे? शास्त्रों के हिसाब से कौन राजा बन सकता था? तो क्षत्रिय ही राजा बनते थे। शास्त्रों के हिसाब से कौन राजा बन सकता था? क्षत्रिय। महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार की है? जल्दी से बताना है कि महाभारत की जो विषय वस्तु है वह कितने प्रकार की है। तो छात्रों 2 प्रकार की विषय वस्तु का वर्णन हुआ महाभारत में। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की विषय वस्तु का वर्णन हुआ है। महाभारत एक क्या है? ये तो सभी को पता होगा। महाभारत एक महाकाव्य है। महाभारत एक महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न, गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? गीता में आपको बताना है कि कितने अध्याय
और कितने श्लोक हैं? तो छात्रों, गीता में 18 अध्याय मीन 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। कर्ण किसका पुत्र था? अब आपको बताना है कि कर्ण किसका पुत्र था। तो छात्रों, कर्ण जो था वह कुंती पुत्र था। कर्ण कौन था? कुंती पुत्र था। एकलव्य ने किसे अपना अंगूठा काट कर दिया था? एकलव्य जो था उसने किसे अपना अंगूठा जो था वह काट कर दिया था? तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य जी को दिया था, क्योंकि उन्होंने उसको शिक्षा दी थी, तो उसके बदले में उन्होंने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य जी को दे दिया था काट कर। श्री कृष्ण का भाई कौन था? अब ये बताओ कि श्री कृष्ण का जो भाई था वह कौन था? सबको पता है? तो पता है तो ये लो, आप देखो अपना आंसर सही है या गलत। बलराम, उसको दाऊ भी कहते हैं। तो श्री कृष्ण का भाई, बड़ा भाई बलराम था। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति एक रचना थी, उसका बारे में सुना होगा आपने। तो उसकी रचना किसने की थी? मनु ने की थी। मनुस्मृति की रचना किसने की थी छात्रों? मनु ने की थी। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किसने की थी? याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना याज्ञवल्क्य ने ही की थी। ये उसी के नाम से बनी हुई है, याज्ञवल्क्य ने की थी। सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? सबसे पहले जो भगवत गीता है हमारी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। महाभारत की 2 पांडुलिपियों के नाम क्या हैं? अब आपको महाभारत की पांडुलिपियाँ थी, तो उनमें से 2 के नाम बताने हैं। तो 2 के नाम हैं देवनागरी और मैथिली लिपि। महाभारत की 2 प्रमुख पांडुलिपियाँ कौन सी हैं? देवनागरी और मैथिली। नारद स्मृति की रचना किसने की? नारद स्मृति की रचना किसने की थी? नारद जी ने ही की। नारद स्मृति की रचना नारद जी ने की। मनुस्मृति की रचना मनु ने की। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रामायण की रचना किसने की थी? तो छात्रों, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की जो रचना थी वह किसने की थी? महर्षि व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे याद होना चाहिए कि क्वेश्चन किस ढंग से और कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न महाभारत के। अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।